बात याद रखना, जब अल्लाह का पैगंबर अपनी बनाई हुई कश्ती में नहीं लेता, अल्लाह सूअर जैसे जानवर को कश्ती में ले लिया है, गधे जैसे जानवर को ले लिया, कुत्ते जैसे जानवर को ले लिया, चूहों को तक ले लिया, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, मत लेना तेरे बेटे को, लैसा मिन अहलिक, अब ये तेरी आल न रहा। बताएं, जब बदअमली करने से आल होने से रिश्ता कट जाता है, तो बदअमली करने से पीर से रिश्ता बाकी रहेगा। क्या अच्छा नुक्ता, वाह वाह, क्या बात। तसव्वुफ का मिसयूज मत करो, तसव्वुफ का गलत इस्तेमाल मत करो, पीरों के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, उस वक्त तक खानकाह की निस्बतें तुम्हें मुकम्मल फायदा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने किसी खानकाह को मस्जिद से हट के देखा ही नहीं। हाय हाय, सुफ़ा की खानकाह मस्जिद नबवी में, तवज्जो कर लेना। बोलूं भाई, थके तो नहीं? अभी तो मैं तो ये तसव्वुफ की इस्तिलाह बयान करो, मेरा उन्वान अभी आया भी नहीं है। हाँ, क्या बात है, आज तो रंग है सैयद साहब, क्या रंग है आज, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली खानकाह, हालांकि पहली खानकाह लोग 300 साल के बाद बयान करते हैं, लेकिन हम तो कादरी लोग हैं ना। सुफ़ा का चबूतरा जो पहली खानकाह है वो मस्जिद नबवी में, बेशक। फिर उसके बाद देख लें दूसरी खानकाह मौला अली की है, देख लें मौला अली 3 मस्जिदों के दरमियान आराम कर रहे हैं। हाय हाय हाय। उसके बाद सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी की खानकाह मस्जिद से लग के, गौसे पाक की खानकाह मस्जिद से लग के, गरीब नवाज की खानकाह, 3। आजकल तो नाजिम ने हर एक को अल्लामा बना रखा है। ये उस जमाने के अल्लामा की बात है जिनको नाजिम अल्लामा नहीं बनाता था, सलाहियतें अल्लामा बनाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस जमाने के उलमा बैठे और वो भी सैकड़ों, कोई जवाब नहीं दे पाया। मेरे मुर्शिद सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा सिर्फ 7 साल के जुनैद बगदादी, हम कादरियों के पीर है जुनैद बगदादी। गौसे आजम जिसको अपना पीर मानता है उसे जुनैद बगदादी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये अपने जमाने का इतना बड़ा सूफी है, अगर तसव्वुफ से नाम जुनैद हट जाए तो तसव्वुफ की बुनियादें हिल हिल करके रह जाए। आप क्या समझ रहे हो? आपको पता नहीं आपके साथ साजिश की गई है। सूफिया की जगह पर, यानी उकाबों की जगह पे कौवों को बिठाया गया है। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बिठाया गया है। आप कौवों को उकाब समझते, उड़ तो सही, उसे उड़ना आएगा तो उड़ेगा ना, क्योंकि कौवे की उड़ान और है, उकाब की उड़ान और है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये इस वक्त खानकाह में मुझे तसव्वुफ का उन्वान इसलिए दिया है ताकि कौन कौवों में भी फर्क कर ले और उकाब में भी फर्क कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सोफिया, नारे हैदरी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल की उम्र में जुनैद बगदादी ने कहा अपने मामू से, हज़रत सिरी शक्ति से, मामू मैं जवाब दूं? का जवाब दो। सैकड़ों उलमा चुप रहे। 7 साल की उम्र में जुनैद बगदादी ने जवाब दिया। 7 साल की उम्र में आपको उन सैकड़ों उलमा ने मिलकर कहा ये सिर्फ आलिम नहीं है, ये ताउसुल उलमा है। हाय हाय हाय। ताऊस अरबी में मोर को कहते हैं, यानी जो शान परिंदों में मोर की है। हाय हाय। अब ये तो मोर को जानने वाले जाने ना, हिंदुस्तान वालों को क्या बताऊं मोर क्या है। मोर हमारा कौमी परिंदा है, मोर हमारा कौमी। हिंद वाले जिस मोर को अपना कौमी परिंदा माने और जिसको कौमी मान लिया जाता है, मतलब यह है कि ये सारे परिंदों में आपने उसको सबसे बड़ा माना, बेहतर, और फिर मोर होता है। एक बात बताऊं, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था ताउसुल उलमा का, मैं आगे उसके अगर वक्त रहा तो बात अर्ज करूंगा। 7 साल की उम्र में पहले उनको आलिम कहा गया, और आलिम नहीं बल्कि ताउसुल उलमा कहा गया, और फिर जवानी गुजर गई, जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए तब उनको सूफी कहा गया। वो पहले आलिम बने, वो पहले आलिम बने हैं, उसके बाद सूफी बने हैं। और इस याद रखना, तो ये जो कहा आलिम और सूफी की, मैंने कहा इल्म और तसव्वुफ अलग है। बताओ, जुनैद बगदादी पहले आलिम, उसके बाद सूफी, और मेरे मुर्शिद गौस पाक का तो जवाब ही हाय हाय हाय। उनको तसव्वुफ से निकालोगे, फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा,
یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گئے۔ پتا چلا قطبیت کے لیے جنگل کے چلے ہوں یا نہ ہو، لیکن غوث پاک کا مسلک بتا رہے درست العلم حتی صرف علم کو قطبیت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک سبحان کیا کہہ رہے ہو؟ اصل میں اسلام دشمن طاقتوں نے کیا کیا؟ پیر بدل دو، تصوف کی اصطلاحات بدل دو تاکہ تم اپنے مذہب اور مسلک سے بدزن ہو جاؤ۔ تصوف غریب نواز جیسا صوفی ہے؟ نکال سکو گے غریب نواز کو؟ یہ صوفی ہند میں صوفی بن کے بعد میں آیا ہے، پہلے مسجد نبوی میں جس نے برسوں حدیث کا درس دیا ہے، مسجد نبوی کے حدیث کے مدرس کو معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا ساگر کو بعد میں گھاگر میں سمیٹا ہے، پہلے علم کے ساگر کا دریا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بہایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں تصوف کو؟ تصوف کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صوفی اور عالم کی کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اہل ظاہر مولویوں نے جو تصوف کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے انہوں نے صوفیہ کی مخالفت کی، لیکن صوفیہ نے کبھی علم کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک بے شک۔ درسگاہ سے تصوف کی مخالفت تو ہوئی، لیکن خانقاہ سے کبھی علم کی مخالفت نہیں ہوئی۔ کیا بہترین نکتا، کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ درسگاہوں کی عادت ہے، درسگاہ کی عادت ہے خانقاہ کی مخالفت کرنا۔ بعض درسگاہوں کی عادت ہے خانقاہ کی مخالفت کرنا، خانقاہ کی کبھی عادت نہیں ہے درسگاہ کی مخالفت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درسگاہ کی مخالفت مدرس کی مخالفت ہے، درسگاہ کی مخالفت معلم کی مخالفت ہے، اور جب نبی معلم بن کر کے آئے ہیں تو خانقاہ درسگاہ کی مخالفت کیسے کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کیا ہر قرآن کا طالب علم نبی کا شاگرد ہے۔ بے شک اور بے بڑا شک جملہ کہہ رہا ہوں، بے شک بے شک بے بڑا شک۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہاں واقعی اس طرف بھی صوفی بیٹھے ہوتے تو اٹھ کے وجد کہتے ہیں ہر قرآن کا طالب علم رسول اللہ کا شاگرد ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس لیے کہ نبی نے جن کو پڑھایا انہوں نے کسی کو پڑھایا، انہوں نے کسی کو پڑھایا، انہوں نے کسی کو پڑھایا۔ اس لیے قرآن پڑھانے سے آیا، قرآن پڑھنے سے نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا قرآن بات پڑھنے میں نبی کے محتاج ہیں۔ بے شک بے شک۔ توجہ، ہم قرآن پڑھنے میں نبی کے محتاج ہیں۔ ہر کتاب آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ نبی نے جیسے پڑھا ویسے ہی پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑا آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی لیکن کوشش کروں گا۔ یہاں بڑے بڑے علامہ لوگ موجود ہیں، میں ایک طالب علم۔ دیکھو قرآن کے اندر ایک شکل آتی ہے الف، سورۃ البقرہ کے آغاز میں الف لام میم، سمجھ میں آ گئی؟ سر پہ تو سے نہیں گئی، گئی کہ نہیں سر پہ سے؟ نہیں نا؟ کیا الف لام میم، اس کو 73 فرقوں کے اختلاف کے بعد بھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ الف لام میم نہیں بلکہ علم ہے۔ کسی نے کہا، کسی نے علم کہا اس کو۔ 73 فرقوں میں اتنا اختلاف ہوا، عقیدہ الہیات میں اختلاف، عقیدہ رسالت میں سب کہاں اختلاف نہیں ہوا، لیکن قرآن پڑھنے میں اختلاف اس اعتبار سے کہ یہ الف لام میم ہے۔ توجہ کرنا، تصوف کا عنوان پبلک میں بولوایا جا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میرا کام نہیں، صوفی ہند کا کام ہے اس کو آپ کو سمجھانا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں بھی نہیں بول رہا ہوں، بلوایا جا رہا ہے۔ ہاں توجہ کر لیں، توجہ کر لیں، سورۃ البقرہ میں پڑھتے الف لام میم، ٹھیک، اور یہی الف لام میم آپ سورۃ الفیل میں بھی پڑھتے، وہاں بھی الف لام میم ہے، دونوں کی شکل ہے، ایک ہے، لکھا ایک ہے، لیکن وہاں پوری امت علم پڑھتی ہے، علم ترا، اور یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ اس میں کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کبھی ہوا؟ بتاؤ، ہوا؟ نہیں ہوا۔ اللہ کی صفات اور ذات پر کتنے مناظرے ہوئے، لیکن قرآن کے الف لام میم بقرہ میں پڑھنے پر اور وہاں سورہ فیل میں علم ترا
करने पर कोई मुनाजरा है आपकी ज़हन में? नहीं। मेरे इल्म में तो कम, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, नहीं है मेरे इल्म में, क्योंकि मैं मैदान में खड़ा हूँ, ये लोग छत पे खड़े हैं। जो मैदान में खड़ा रहता है उसको कम नजर आता है, जो छत पे खड़े रहते हैं उसको ज्यादा नजर आता है। ये सब छत पे खड़े रहने वाले लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि कोई मुनाजरा नहीं हुआ। पूरी उम्मत ने, हत्ता के इमाम हफ्स की रिवायत ले ले, दूसरी इमाम की रिवायत ले ले, कुरान को 7 तरीके पर 10 तरीके पर भी पढ़ा गया है। किरात सबा के साथ किरातुल अशरा भी मौजूद है। और हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 10 किरातों के हाफिज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान को 10 पढ़ना। अब यहाँ भी एक बात, जो कुरान को इतने तौर पे पढ़ना जानता वो कुरान को समझता कितना होगा? हाय 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 हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखा ना कितना बड़ा सूफी है, कितना बड़ा सूफी है। तवज्जो, 14 साल में आलिम बन गए, अलाउलक पंडवी के पास पहुंचने के बाद सूफी बने। पता चला ना आपको? दिए देख लीजिए, बस तवज्जो करें। यहाँ बकरा में अलिफ लाम मीम पढ़ते हो और फील में अलम पढ़ते हो, शक्ल वही है। किसी ने आज तक कहा कि मैं इसको अलम पढ़ूंगा या उसको अलिफ लाम मीम पढ़ूंगा? क्यों? इसलिए कि कुरान पढ़ने में भी नबी के मोहताज हो, क्योंकि कुरान लिख करके नहीं आया, इसलिए हर कोई उसको अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकता। कुरान पढ़ा हुआ आया, तो जैसा अल्लाह ने भेजा वैसे जिब्रील ने पढ़ा, जैसे जिब्रील ने पढ़ा वैसे मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ा, और जैसे मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ा अगलों को सिखाया, उन्होंने अगलों को सिखाया, उन्होंने अगलों को सिखाया। अगर आज मैंने पूरा कुरान खत्म कर लिया है तो इनडायरेक्ट मेरा शागिर्दी का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ गया है। इसीलिए खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। अरे जरा गौर तो करो, कुरान पढ़ने से, याद रखना, साइंस पढ़ने से साइंसदानों से रिश्ता जुड़ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ने से ज्योग्राफी दानों से रिश्ता जुड़ सकता है। हाँ हाँ, इसी तरीके से इल्म माशियात, सियासियात, समाजियात पढ़ने से उनसे रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन जब तुम और तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ लेते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत से शागिर्दी का रिश्ता कड़ी दर कड़ी जुड़ जाता है। इसलिए सूफी मिल्लत को देहातियों को पढ़ाने की फिक्र थी, तो यही फिक्र थी कि बच्चे कुछ पढ़े न पढ़े लेकिन कुरान पढ़ के मुस्तफा जाने रहमत की शागिर्दी की रस्सी में जाए, इसलिए कि ये किसी भी रस्सी में बंधेंगे, निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी यकीन ही नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की रस्सी में बांध दिए जाएंगे, यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सूफी। सुभान अल्लाह, आलिम और सूफी की कभी तफरीक नहीं हुई। मैं दिल्ली में बैठा हुआ जिसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहती है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का लक़ब पहले मिला है, तसव्वुफ और सूफी का लक़ब बाद में मिला है। तो पता चला कि इल्म और तसव्वुफ, सूफी और आलिम कभी अलग, अलबत्ता कुछ दरसगाही बिदती जरूर पैदा हुए जो समझ न सके, इसलिए कि इंसान उस चीज का दुश्मन है जिसको वो समझ नहीं पाता। और खास तौर पे 1857 के बाद हुकूमत अंग्रेज ने जिसको पैदा किया वो कहता रहा कि तसव्वुफ तो कोई चीज नहीं, तसव्वुफ तो कोई चीज नहीं, तसव्वुफ तो 150 सदी से, यानी 150 साल से हमसे लड़ते रहे, तसव्वुफ कुछ नहीं, तसव्वुफ कुछ नहीं। जब अहले बिदत की बड़ी जमात ने यानी गैर मुकल्लिदों ने इनके सर पे लात मारी तो फिर कहने लगे हम भी तो चिश्ती साबरी हैं। हमने कहा चलें, आप आए तो वही ना, चिश्ती साबरी होने के लिए नाम कहना जरूरी नहीं है, चिश्ती होने के लिए गरीब नवाज वाला अकीदा चाहिए, साबरी होने के लिए साबिर पाक वाला अकीदा चाहिए। और बस दो जुमले में बयान कर दूं, अगर गरीब नवाज वाला अकीदा है तो तुझे हजरत हुसैन कहना जो है वो अच्छा लगता है, इमाम बुखारी को इमाम जरूर कहता है और इमाम हुसैन को इमाम हुसैन इमाम कहने में तेरी नानी मरती है। बता तो सही, अरे बुखारी जो इमाम बने हैं वो हसन और हुसैन की जूतियों के सदक़े में बने हैं। गुलामों को इमाम मानता है, इमामों को इमाम नहीं मानता। अगर तू सच्चा चिश्ती है तो तुझे कहना पड़ेगा शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बताओ
या हसन कहूंगा, सब पुकार करके या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। चिश्ती होने के लिए गरीब नवाज का अकीदा चाहिए, सिर्फ चिश्तियत का टाइटल काफी नहीं है, इतना याद रखो। और साबरी होने के लिए साबिर पाक, साबिर तो अपना जनाजा खुद पढ़ा के बता रहे हैं कि देख ले देख ले देख ले, 14वें नंबर के बेटे की हयात का ये आलम है, तो हयात मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को मर के मिट्टी में कहने वाले चिंदी चोर, तू सूफी होगा, तू साबरी होगा। अरे साबरी चिश्ती तो वो है जो कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। हाय हाय हाय, जब नवासा इतना जिंदा है तो नाना कितना जिंदा होगा। हाँ, तो दरसगाहों ने जो हुकूमतों के बेस पर पैदा हुए थे, चाहे मामून ने पैदा किया, चाहे किसी और ने, हम नाम किसी का लूंगा तो लोग नाराज होते हैं, जिसने भी पैदा, हुकूमतों के साए में जो पैदा हुए थे वो फिरके तसव्वुफ के मुखालिफ रहे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चादर ततहीर के साए में चलते रहे, वो कभी तसव्वुफ के मुखालिफ न हुए। क्यों? क्योंकि तसव्वुफ नाम इश्क़ मुस्तफ़ा का है, तसव्वुफ नाम फनाए मुस्तफ़ा का है, तसव्वुफ नाम फना फिर रसूल का है। इसीलिए तसव्वुफ में सबसे बड़ा दर्जा फनाइयत का है, फना फिर रसूल का दर्जा सबसे बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा सूफी वो होता है जो सबसे बड़ा आशिक रसूल होता है। और एक बात याद रखना, आशिक का मकाम वो है जहां बास फरिश्तों के पर थक जाते हैं। तवज्जो, सूफी की कुरान देख लें, जहां बास फरिश्तों के पर थक जाते हैं, सूफी उससे आगे 2 कदम में पहुंच जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया, कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। आओ मैं उसका सबूत पेश करूं। अल्लाह करे अहले बिदत तक मेरी बात ना पहुंचे और मुझे उनका ख्याल भी नहीं। लोग कहते हैं ऐसी बात ना किया करो जिसका मजाक उड़ाए। मैंने कहा वो दीवाना क्या जिसका मजाक ना उड़ाया जाए। दीवानगी की बात करेंगे तो मजाक तो उड़ाया जाएगा। अब मेरा मसलक ही दीवानगी है। रसूलुल्लाह का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल। ये दूसरी हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, ये तसव्वुफ की किताबों में लिखी हुई हदीस है। इसलिए कि सूफिया का तुर्क हदीस, तसव्वुफ का सूफिया का हदीस लेने के तुरुक मुहद्दिसीन से कुछ जुदा होते हैं। ये अभी इसका मौका नहीं, वरना फिर इस्तिलाए हदीस में अगर घुस जाएंगे तो फिर बात रह जाएगी। अभी एक मुश्किल पहले ही सर पे आपके, फिर दूसरी मुश्किल फिर खड़ी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो सूफिया का अंदाज हदीस लेने का मुहद्दिसीन से, मुहद्दिसीन जिस तुर्क से लेते हैं सूफिया उस तुर्क से भी लेते हैं, लेकिन बाज़ तुर्क ऐसे जिससे मुहद्दिसीन नहीं लेते उससे भी सूफिया ले लेते हैं। इसलिए बहुत सारी हदीसें जो मुहद्दिसीन के नज़दीक साबित नहीं है वो सूफिया के नज़दीक साबित है। इसलिए कि एक हवाला पेश कर दूं, मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जब किसी अल्लामा हाजी इमदादुल्लाह हमारे भी बुजुर्ग हैं और बल्कि वो हमारे ही हैं, बेशक बेशक, हाँ बेशक हमारे ही हैं। फैसला हफ्त मसला लिख करके आपने बता दिया कि आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है, और फैसले हफ्त मसले पर आप बाद में सुनिएगा, लेकिन फिर उस चीज़ की तरफ जाऊंगा। बहरहाल मौलवी साहब के वो पीर थे, मौलवी साहब कहते हैं, मौलवी अशरफ अली साहब कहते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जब किसी मसले में उलझते थे तो पर्दा उठ जाता था और रसूलुल्लाह से डायरेक्ट वो मसला तलब कर लेते थे और हुजूर डायरेक्ट रहनुमाई कर देते थे। बहरहाल ये बात है, अल्लाह अकबर। चले नबी को मर के मिट्टी में कहने वाली जमात अपने पीर के फजाइल पढ़ने पर अगर नबी के फजाइल पढ़ने पे मजबूर हो जाए तो ये एक अलग मसला है। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि हमारा ही इसमें भला है कि दुश्मन भी मान रहा है कि नबी मरे नहीं है, नबी जिंदा है, यानी मौत वो वाली नहीं आई है जिसको लोग अपने अहले बिदत मानते हैं, बल्कि वो
वाली मौत नबी ने चकी है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। यानी अंबिया को मौत जरूर आती है, एक लम्हे के लिए आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। ये बस अंबिया की मौत हम इतनी मानते हैं, इस तरह मानते हैं, वादे की वफा मानते हैं। बाकी रही बात जिंदगी की, तो हम तो ये भी सबूत रखते हैं मेरे भाई कि शराबी भी अपनी कब्र में जिंदा है, कबाबी भी अपनी कब्र में जिंदा है, जुआरी भी अपनी कब्र में जिंदा है। आपको तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि इसने ट्रैक तो नहीं बदल दिया, नहीं बदला। तवज्जो, एक बात कर, दूसरे लोग और हम लोग दोनों एक हदीस, वो भी इस हदीस को मानते, हम भी मानते। क्या मानते? सुन लो जरा, गौर से सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज को तर्क करता है अल्लाह उसकी कब्र में एक गंजा सांप मुसल्लत करता है। गंजे सांप का नाम है शुजाउल अक़रा। क्या नाम है उसका? नाम शुजाउल अक़रा, गंजा सांप शुजा। और सांप गंजा कब होता है? जब हजारों साल उसकी उम्र होती है तो बाल आते हैं, फिर और हजारों साल उम्र होती है तो वो गंजा हो जाता है, जल्दी से उसके बाल नहीं आते। आपने बाल वाले सांप कम देखे होंगे, बल्कि नहीं देखे होंगे, डिस्कवरी का दौर है, लेकिन फिल्मों में जिना देखते हो, बदकारियां देखते हो, थोड़ी तहकीक की बात भी देख लिया करो। अल्लाह अकबर, हजारों साल के बाद। और ये वो गंजा सांप को दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं। शुजाउल अक़रा वो जहन्नम का सांप है, बेनमाजी की कब्र में अल्लाह उसको डालता है। इसलिए अल्लाह के बंदो नमाज पढ़ा करो, नमाज को तर्क मत करो। नमाज को छोड़कर भी कोई सूफी नहीं हो सकता। जब सुन्नतों को छोड़कर सूफी नहीं हो सकता तो फराइज को छोड़कर कोई सूफी कैसे हो सकता है? इसलिए नमाज पढ़ो अल्लाह। और ये भी याद रखना, नमाज नहीं पढ़ोगे ना जहन्नम में जाओगे। रसूलुल्लाह का फरमान है जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और आका फरमाते हैं जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। नबी ने जिसको जहन्नमी कह दिया वो जहन्नमी है कि नहीं है? इसलिए ये मत सोचना नबी ने जहन्नमी कह दिया तो गौस पाक हाथ पकड़ के ले जाएंगे। गरीब नवाज, गौस पाक गरीब नवाज गुलाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत के, उनके हुक्म से कोई तजावुज नहीं कर सकता। नबी की जबान से जो निकल गया सो निकल गया। इसलिए नमाजों को तर्क करने वालों, नमाजों को छोड़ने वालों, नमाजों की अहमियत न जानने वालों, एक एक घंटा दोस्तों के साथ बैठते हो, 3-3 घंटा जलसों में बैठते हो, 3-3 घंटा फिल्मों में बैठते हो, 10 मिनट का वक्त अल्लाह के लिए नहीं निकालते। अंजाम क्या होगा? मैं अपने उन्वान पे आता हूँ। आका फरमाते हैं बेनमाजी की कब्र में शुजाउल अक़रा नाम का एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा। अगर फजर नहीं पड़ी थी तो जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पड़ी थी असर तक डसेगा, असर नहीं पड़ी थी मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पड़ी थी इशा तक डसेगा, इशा नहीं पड़ा था फजर तक डसेगा। ये 24 घंटे डसेगा। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? रसूलुल्लाह की हदीस है, किसी का इनकार नहीं, ना शिया का, ना वहाबी का, ना सुन्नी का। ये मुत्तफक, ऐसी मुत्तफक अलैह हदीस है। हालांकि हदीस की इस्तिलाह मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम वाली रिवायतों कहते हैं, लेकिन ये हम है ये कि ये सारे फिरके जिस पर मुत्तफिक है ये ऐसी मुत्तफक अलैह है। लेकिन हुजूर क्या कह रहे हैं? 24 घंटे कौन डसेगा? सांप डसेगा। इसको सब मानते हैं। उनके इज्तिमा की सीडी सुन लीजिए, वो भी अपने इज्तिमा में कहते हैं, मैं भी अपने इज्तिमा में 12 कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं। लेकिन आका ये भी फरमाते हैं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कयामत तक चलता रहेगा। कब तक चलेगा? बोलो कब तक चलेगा? हाँ, ये बात समझ में आ गई। यानी बेनमाजी कयामत तक। अब भाई उसकी उम्र 60 साल हुई तो ये कयामत तक क्यों डसा जा रहा है? इसलिए कि ये और भी जीता तो जो कमबख्त तो 60 साल में नहीं पड़ा वो कयामत तक क्यों पड़ता? इसलिए उसको डसा कब तक जाएगा? बोलो भाई कब तक जाएगा? ये भी सुन लो, जब अल्लाह मुसल्लत करेगा ना अज़ाब, कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, ये भी बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। जिस पर अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले उसे कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का फैसला हो जाए तो फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कौम लूत के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह कहता है तू मेरा खलील है मगर दुआ न करना। देख ले, कुरान है ये, कुरान है ये, कुरान। खलीलुल्लाह को रोक दिया जाता है। और आप सोचते हैं कि पूरी जिंदगी जिना करो, शराब पियो और नमाज ना पढ़ो और पीर साहब हाथ पकड़ के ले जाएंगे। पीर साहब को हाथ पकड़ के ले जाने का इख्तियार है मगर उन्हीं लोगों को है जिनके लिए अल्लाह इजाजत देगा। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह मना कर दे तो फिर नूह भी अपनी कश्ती में अपने बेटे को नहीं बिठाते। ये बात याद रखना, जब अल्लाह का पैगंबर अपनी बनाई हुई कश्ती में नहीं लेता, अल्लाह सूअर जैसे जानवर को कश्ती में ले लिया है, गधे जैसे जानवर को ले लिया, कुत्ते जैसे जानवर को ले लिया, चूहों को तक ले लिया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? मत लेना तेरे बेटे को, लैसा मिन अहलिक, अब ये तेरी आल न रहा। बताएं, जब बदअमली करने से आल होने से रिश्ता कट जाता है
तो बदअमली करने से पीर से रिश्ता बाकी रहेगा। क्या अच्छा नुक्ता है, वाह वाह, क्या बात। तसव्वुफ का मिसयूज मत करो, तसव्वुफ का गलत इस्तेमाल मत करो, पीरों के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे उस वक्त तक खानकाह की निस्बतें तुम्हें मुकम्मल फायदा नहीं देंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने किसी खानकाह को मस्जिद से हट के देखा ही नहीं। हाय हाय हाय। सुफ़ा की खानकाह मस्जिद नबवी में, तवज्जो कर लेना। बोलो भाई, थके तो नहीं? अभी तो मैं तो ये तसव्वुफ की इस्तिलाह बयान करो, मेरा उन्वान अभी आया भी नहीं है। हाँ, क्या बात है, आज तो रंग है सैयद साहब, क्या रंग है आज, क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली खानकाह, हालांकि पहली खानकाह लोग 300 साल के बाद बयान करते हैं, लेकिन हम तो कादरी लोग हैं ना। सुफ़ा का चबूतरा जो पहली खानकाह है वो मस्जिद नबवी में, बेशक। फिर उसके बाद देख लें दूसरी खानकाह मौला अली की है, देख लें मौला अली 3 मस्जिदों के दरमियान आराम कर रहे हैं। हाय हाय हाय। उसके बाद सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी की खानकाह मस्जिद से लग के, गौसे पाक की खानकाह मस्जिद से लग के, गरीब नवाज की खानकाह, 3-3 मस्जिदों के अहाते में। इसी तरीके से महबूब इलाही की खानकाह, मैं किताब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मुशाहिदा जाके दिल्ली देख लो। महबूब इलाही की खानकाह मस्जिद से लग के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह मस्जिद से लग के, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की खानकाह, ऊपर भी मस्जिद नीचे भी मस्जिद, मस्जिद से लग के अलाउल्लाह पंडवी सरकार की खानकाह मस्जिद से लग के, साबिर पाक की खानकाह मस्जिद से लग के, सबकी खानकाह है। अरे चलो भाई, उतना दूर की सैर नहीं की, सूफी मिल्लत की खानकाह तो देख लो ना। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात, क्या मुशाहिदा है, क्या बात। उधर मस्जिद, तवज्जो, उधर मस्जिद इधर खानकाह, और पहले खानकाह नहीं। देख लो देख लो देख लो, इस कलंदर की फिक्र को सलाम है, देख लो अपने बुजुर्गों की रिवायात तामील देख लो। पहले मस्जिद बाद में खानकाह बता रहे हैं, वहां नहीं आओगे तो इधर आना मुकम्मल फायदा नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह मर्जी की बात है। सुभान अल्लाह। बहरहाल चलो दूर न निकल जाए। जिसने नमाज नहीं पढ़ी, फजर नहीं पढ़ा, जोहर तक जोहर नहीं पढ़ा, असर तक असर नहीं पढ़ा, मगरिब तक मगरिब नहीं पढ़ा, इशा तक इशा नहीं पढ़ा, 24 घंटा, और नबी पाक ने, नबी की बात पे यकीन है कि नहीं है? बोलो भाई, यकीन है कि नहीं है? बोलो भाई, यकीन है कि नहीं है? कब तक डसा जाएगा? बोलो भाई, कब तक डसा जाएगा? मिलके बोलो, कब तक डसा जाएगा? कब्र में होगा तो डसा जाएगा ना भाई। वहां तो 6 महीने के बाद कब्र पलटी हो गई, साल भर के बाद कोई दिखता ही नहीं, तो तेरी आंखों पर एतबार करेगा कि नबी के कौल पे एतबार करेगा? क्या बात है, क्या यही तो इम्तिहान है, युमिनूना बिल गैब। जब तक के तू अनदेखी चीज को नहीं मानेगा, मोमिन नहीं हो सकता। तो अपनी आंख पे एतबार नहीं, नबी के कौल पे एतबार। बेशक बेशक। भाई, अपनी आंखें तो इतनी अंधी है कि हमें तो कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखता। कभी अपना चेहरा देखा हो किसी ने तो बता दो, दिखता है चेहरा? नहीं दिखता ना, नहीं दिखता ना चेहरा। चेहरा देखने के लिए क्या चाहिए? आईना चाहिए। आईने के मोहताज जो आंखें इतनी, जो अपना आप ना देख सके वो गैब का क्या मुशाहिदा कर पाएगा? है? इतना एतबार है अंधों को अपनी आंखों पे, तो गैब पे ईमान। तो लेकिन अब बताओ, जो अपना चेहरा ना दिखा सके वो गैब का मुशाहिदा करा सकेगी? आंखें, आंखें झूठी है। नबी का कौल, बोलो भाई, नबी का कौल। हमें मुर्दा दिखे न दिखे, अंदर मौजूद है। भाई है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि? हवा दिखती है, मौजूद है ना? दर्द दिखता है, मौजूद है। समझ में आती है बात? आगे बढ़ूं? अब कब तक डसा जाएगा? अकीदा है ना? अब डसा क़यामत तक जाएगा। मान तो लिया आपने अंदर, वो सांप भी अंदर है और मुर्दा भी अंदर है, और इतना गुंडा है, इतना गंदा है कि नमाजें नहीं पढ़ी है, पाप किए, जराइम किए, डस रहा है और ये बर्दाश्त कर रहा है। तवज्जो, मौजूद मान लिया। अब मौजूद है मगर मुर्दा है, डसने से कोई नुक्स तकलीफ ही नहीं है उसको, तो क्या फायदा हुआ फिर अज़ाब का? लोग तो सोचे ना, क्या नुक्ता है, क्या बात है। जागते में खूब पाप करो, मरने के बाद सांप डसता रहेगा माज़अल्लाह, और हमें तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो क्या क्या फायदा हुआ?
तो तकलीफ पहुंचाने के लिए जिंदा होना जरूरी, क्या बात है। अजाब के लिए मौजूद होना जरूरी, और उसके बाद मौजूद होने के साथ जिंदा होना जरूरी। अरे नादान, जब ये मान लिया कि तेरा बेनमाजी कब्र में मौजूद और जिंदा है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो अजाब भुगतने के लिए जिंदा है, और जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी है वो खुदा के इनामात को वसूल करने के लिए जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बेनमाजी लोग अपनी कब्र में जिंदा अजाब भुगतने के लिए, तो दूसरे लोगों के बात क्या करते हो? बहरहाल